हेलो एवरीवन। तो भाई क्या हाल चाल आप सभी के। आज से हम अपना एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इन फोटोशॉप की कंप्लीट कोर्स रहेगा ये। तो आज हमारी पहली क्लास है इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप। तो फोटोशॉप का एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली जिसमें हम अपने ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं, पोस्टर्स, बैनर एंड ऑल। हम थंबनेल वगैरह यूट्यूब के लिए ये चीजें हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम फोटोशॉप के ऊपर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जो हमें डिस्कस करनी है वो चीज़ें हैं कि भाई हमारा जो इंट्रोडक्शन है फोटोशॉप पास। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इमेजेस क्या होती है। तो हमारे पास में दो तरह की इमेजेस बेसिकली हमें मिलती है, एक डिजिटली होती है और एक पेंटिंग होती है। तो जैसे पेंटिंग और फोटोग्राफ्स दो हमारे पास में चीज़ें मिल जाती है हमें अपनी नेचुरल लाइफ में यदि हम देखेंगे तो दोनों चीजें है इमेज ही। लेकिन इमेज क्या है, इमेज को बोलते हैं हम अरेंजमेंट ऑफ कलर। बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ कलर मेक अ सेंस ऑफ समथिंग। उसके अकॉर्डिंग मतलब कोई चीज को कलर जो है मिक्स करके हम उनको ऐसे अरेंज करें कि कोई चीज कोई आउटपुट हमें मिल जाए। तो उसको बोलते हैं हम इमेज। तो इमेज बेसिकली पिक्चर भी होती है जो मतलब हम पेंटिंग वगैरह करते हैं वो भी ऐसे यही है। अरेंजमेंट ऑफ कलर है, लाइन लेयर बाय है, बाय ऊपर नीचे अरेंज करते हैं उनको, तो वो एक पिक्चर बन जाती है। सेम ऐसे ही फोटोग्राफ जो हम क्लिक करते हैं वो भी क्या है, एक बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ कलर ही है। उसमें भी कलर अलग अलग शेड्स के होते हैं, बस उनको अरेंज रहते हैं वो। तो वो एक फोटोग्राफ बन जाती है। फिर डिजिटली जो दिखाई देती है हमें वो फोटोग्राफ्स वगैरह हो जाती है डिजिटली जो। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आता है जो है पिक्सल और रेजोल्यूशन। ये कुछ टर्म्स है जो फोटोशॉप स्टार्ट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। पिक्सल्स और रेजोल्यूशन। पिक्सल्स क्या होते हैं कि एक छोटे जो सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ कलर, एक बॉक्स है जो कलर का फिल है, उस बॉक्स जो कलर का फिल है उसको हम बोलते हैं पिक्सल्स। तो जैसे मैं मेरी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो छोटे छोटे बॉक्स है आपको दिखाई दे रही है, ये स्मॉल स्मॉल बॉक्स, ये इसमें थोड़े ज्यादा बॉक्स है, इसमें और थोड़े ज्यादा बॉक्स है। तो ये जो बॉक्स है, सिंगल सिंगल जो बॉक्स है, ये होते हैं पिक्सल। अब बात आती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन होती है 1 इंच में कितने बॉक्सेस हैं, पिक्सल्स मतलब कितने पिक्सल्स हैं 1 इंच में, उसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास जो चीजें डिजिटली हमें देखनी होती है, जैसे हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे हो या फिर हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे हो या टीवी की स्क्रीन पे हो, मतलब डिजिटली जो भी हमें देखना, वो चीजें होती है 72 DPI। 72 DPI का मतलब होता है डॉट पॉइंट पिक्सल्स रेशो होता है वो। डीपीआई जो होता है इमेज के अंदर डॉट पिक्सल्स रेशो होता है। तो डीपीआई होता है 72 DPI का मतलब है 1 इंच के अंदर एक जो स्क्वायर बॉक्स इंच का बनेगा, 1 बाय 1 का, 1 बाय 1 इंच का जो बॉक्स बनेगा, उसके अंदर 72 पिक्सल्स प्रेजेंट होने चाहिए, तब वो 72 DPI पे पहुंच जाता है। उसको हम बोलते हैं 72 रेजोल्यूशन। सेम ऐसे ही है कि जो हमें जो चीजें प्रिंट करानी होती है, जो हमारी चीजें प्रिंट होके लगनी होती है कहीं, पोस्टर जैसे लगते हैं, बैनर्स लगते हैं दुकानों के ऊपर, या फिर मूवीज के पोस्टर बनते हैं, बैनर बनते हैं, तो वो सब जाते हैं 300 पे। तीन 300 के ऊपर, 300 DPI पे। ठीक है। तो पिक्सल्स और रेजोल्यूशन का मतलब आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो क्या होता है कि जैसे हमने मूवीज देखी होगी, फोन में हम रील्स वगैरह देखते हैं, तो उनका कोई एक्सपेक्ट रेशो होता है। जैसे मूवीज बनती है 16:9 रेशो में, उसमें ज्यादातर मूवीज रहती है। और इंस्टाग्राम की यदि पोस्ट को हम देखें तो वो 4:3 की रेशो में होता है। ठीक है। और रील को यदि हम देखेंगे तो वो 9:16 के रेशो में होता है। तो इस टाइप के अलग अलग जो रेशोज होते हैं उनको बोलते हैं एक्सपेक्ट रेशो। तो अब हमारे पास में आती है हमारी इमेजेस कितने टाइप की होती है। इमेज होती क्या है ये तो पता है आपको। इमेज बनती, इमेज होती है, आपको पता लग गया क्या है, कलर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कलर्स है। ठीक है। कितने किस जो सबसे छोटी वो है क्या नाम है, यूनिट है इमेज की, वो होती है पिक्सल। पिक्सल के बॉक्सेस जो कंबाइन होके बनते हैं अलग अलग 1 1 इंच के, उनको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन।
एस्पेक्ट रेशो आपको पता लग गया कि भाई कितने बाई कितने की, मतलब सिक्स, जैसे 16:9 की मूवीज वगैरह वो बनाते हैं हम। वो क्या आता है, रास्टर और वेक्टर इमेज, दो तरह की इमेजेस होती है, रास्टर और वेक्टर। रास्टर इमेजेस जो होती है वो बेसिकली होती है पिक्सल बेस्ड। तो जो वेक्टर इमेज होती है इनमें पिक्सल्स नहीं होते। इनकी जो लाइनें होती है, यदि हम इनको जूम भी करेंगे तो जैसे मैंने आपको दिखा रखा, तो ये शार्प लाइनें दिखाई दे रही बिल्कुल। इसमें कोई भी पिक्सल्स का बॉक्स नहीं होता। ये बेसिकली बनती है इलिस्ट्रेटर पे, इन डिजाइन पे, और क्या क्या बोलते हैं उसको, एक और सॉफ्टवेयर है जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसके ऊपर वेक्टर इमेजेस बनाई जाती है। तो पिक्सल्स वाली जो इमेजेस होती है ये हम बनाते हैं फोटोशॉप पे। तो अभी हम चलते हैं, हमें पता चल गया रास्टर वेक्टर का भी फंडा क्या है। और अभी ये चीजें हमें क्लियर होगी कि फोटोशॉप में क्या क्या चीजें मैंडेटरी, पिक्सल्स, रेजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशो, और ये इतनी चीजें अभी हमारे पास क्लियर है। तो भी हम सबसे पहले चलते हैं अपने फोटोशॉप को ओपन करते हैं। यदि हम फोटोशॉप को ओपन करेंगे तो हमारे पास में कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। अब ये इंटरफेस आपको इसलिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको तो ब्लैंक दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि आपका पास नया, बिल्कुल नया सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो उसमें कोई भी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन मैंने कुछ काम किए हुए है तो वो मेरी यहाँ पे प्रेजेंट दिखाई दे रही है। अब क्या है, हमारे पास में यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, न्यू, ओपन, और ये होम का तो इसके स्क्रीन को बोलते हैं। न्यू मतलब होता है हम कोई चीज नहीं बनाएंगे। ओपन का मतलब है, मान लो हमारी कोई पुरानी फाइल बनी हुई है, हमें उसको ओपन करना है, तो हम ओपन पे क्लिक करके उसके फाइल की लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसको ओपन कर लेंगे। तो अभी हम चलते हैं न्यू टैब के ऊपर। अब आज हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है, तो हम बेसिकली इंटरफेस को ही समझेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे कवर अप करेंगे कम्प्लीटली। तो अभी क्या है कि ये है हमारे पास रिसेंट यूज, जो हमने रिसेंटली यूज की हुए कैनवस, उनको, उनका ये है रिसेंट में जो जो यूज हुए हैं वो सब यहाँ शो हो रहे हैं। तो फोटोशॉप में और इलिस्ट्रेटर में एक डिफरेंस होता है कि हम फोटोशॉप में तो जो हमारी स्क्रीन जो जिस पे हम डिजाइन बनाते हैं हम उसको बोलते हैं कैनवस, लेकिन इलिस्ट्रेटर में हम उसको बोलते हैं आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड अब इसमें भी आने लग गया है फोटोशॉप में, लेकिन हम बेसिकली आर्ट बोर्ड वहीं पे यूज करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा फोटोशॉप में यूज नहीं करते। थोड़ा सा हैवी होता है वो, इसलिए। अब क्या है कि सेव, सेव के अंदर में एक चीज, एक आपको ये दिखाई दे रहा है उसका साइज, तो ये ठीक है। उसके बाद में फोटो में हम यदि आते हैं तो ये फोटो में आप देख सकते हो जो फोटो के रेजोल्यूशन होते हैं, मतलब फोटोज जो क्लिक की जाती है उनके प्रिंट वाले हैं, फिर सेम ऐसे आर्ट एंड इलस्ट्रेटर के हैं, वेबसाइट के जो अलग अलग रेशोज होते हैं वो, मोबाइल फोन की स्क्रीन है, और क्या नाम है इसकी, स्मार्ट वॉच की स्क्रीन है, उनको सबके साइज यहाँ पे मेंशन है। फिर ये फ़िल्म के अंदर जो-जो यूज़ होते हैं सबके साइज़ मेंशन है। यदि हमें इनमें से कोई साइज़ यूज़ करना है तो हम इनमें से यूज़ कर लेते हैं। इफ हमें इनमें से कोई यूज़ नहीं करना, बट हमें अपना खुद का हमारा कोई साइज़ है, हमें वो यूज़ करना है, तो हम उसको यहाँ पे टाइप करके और क्रिएट करते हैं। अब बेसिकली मैं आपको दिखाऊँ तो जैसे मान लो मैं अभी के लिए 100 बाय 100 का एक मैंने ये ले लिया, एक कैनवस, कैनवस के लिए उसकी विड्थ लिख दी और हाइट लिख दी। तो विड्थ और हाइट अभी आपको समझ नहीं आ रही, विड्थ और हाइट आपने ले ली 100 1000 बाय 1000 की। और ये सब चीजें पिक्सल्स में, पिक्सल्स है, इंच है, सेंटीमीटर, आप इनके अकॉर्डिंग, लेकिन बेसिकली हम इसको यूज करते हैं पिक्सल्स में, इसके अलावा हम इसको चेंज नहीं करते। ठीक है। अब रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मैंने बताया था, डिजिटली यदि कोई चीज बननी देखनी है हमें, उसको यूज करना है, तो हम उसको 72 पे रखते हैं। लेकिन यदि हमें प्रिंट करवाना है उसको, तो हम उसको 300 पे रखेंगे। अब पिक्सल्स में क्या है, पिक्सल पर इंच है, इसको पिक्सल पर सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर में 72 पिक्सल होंगे, 72। लेकिन ये क्या है कि इंचीज में हम इसको यूज करते हैं बेसिकली, ज्यादा उसको चेंज नहीं करेंगे। कलर मोड हम बाय डिफॉल्ट आरजीबी कलर पे यूज करेंगे। इंच, ये और भी कलर मोड है, हम इनको जैसे टाइम टू टाइम आगे आएगी चीजें उनके अकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन अभी मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं। तो बिटमैप होता है बेसिकली, बिटमैप कलर दो ही होते हैं, व्हाइट एंड ग्रे का ही कलर में वो होता है मिक्सचर। ग्रे स्केल, ग्रे स्केल क्या है कि हमारी जो
इमेज जो कलर पैलेट रहेगा वो ग्रे में ही रहेगा, ग्रे स्केल पे रहेगा। RGB CMY के कलर होते हैं प्रिंट के लिए जो हम यूज करते हैं वो, और लैब कलर वो अलग होते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही कलर मोड हो गया। अब इसमें 8 बिट आते हैं, जो डिजिटली यूज करते हैं हम उसको 8 बिट करते हैं, उससे ज्यादा हाई रेजोल्यूशन पे हमारी चीजें होती नहीं है। जैसे हमारी लैपटॉप की स्क्रीन है 8 बिट के ही इमेजेस सपोर्ट करती है, उससे ज्यादा नहीं यूज करते हम। बैकग्राउंड का कलर हम अभी के लिए वाइट ही रखेंगे, बाकी हमें यदि कभी जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे, बाकी हमें बेसिकली जरूरत पड़ती नहीं है तो हम इसको वाइट पे रखते हैं। एडवांस ऑप्शन में, एडवांस के कुछ ऑप्शन है, इनको हम जब टाइम आएगा आगे देख लेंगे। बेसिकली आप इनको यही ध्यान रखें कि कलर प्रोफाइल को हम डोंट कलर मैनेज पे रखेंगे, और पिक्सल्स को हम स्क्वायर पिक्सल पे रखेंगे, ठीक है। ये हमारा एक तरीका है इसको क्रिएट करने। अब एक चीज आती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या है कि यदि मैं इसको साइज थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं 1080 कर दूं, तो ये 1080 का ये क्रिएट हो गया। लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा था कुछ, तो जैसे क्या है कि ये साइज पे आ गया 1080 का हो गया, लेकिन अभी क्या है कि मान लो मैं ओरिएंट पे चेंज करता हूँ, तो आप देखोगे तो 1080 विड्थ ऊपर चली गई, ऊपर साइड में विड्थ होगी, नीचे हाइट में 1000 आ गया। सेम ऐसे ही यदि मैं इसको ओरिएंट बदल देता हूँ, पोर्ट्रेट मोड होता है, ये लैंडस्केप मोड होता है। पोर्ट्रेट मोड में हाइट बड़ी होती है, और लैंडस्केप मोड में हाइट छोटी होती है। तो ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो ये भी क्रिएट कर लिया। बेसिकली हमने ये क्रिएट किया, ये हमारा एक कैनवास क्रिएट हो गया। तो हमारे पास में कुछ इधर आपको मैं कराऊँ विजिबल, तो इधर ये टूल्स हैं, लेकिन आपका कैनवास ऐसा दिखाई नहीं देगा। फर्स्टली फर्स्टली आपका कैनवास दिखाई देगा कुछ, मैं इसको रिसेट कर देता हूँ, रिसेट एसेंशियल, कुछ इस टाइप का स्ट्रेट लाइन ऊपर क्या नाम है, कुछ मेन्यूज हैं, इधर कुछ मेन्यूज हैं, और इधर कलर पैलेट है, इधर कुछ और मेन्यू है, इधर ये लेयर है। लेकिन मैं बेसिकली कैसे यूज करता हूँ कि मैं इस लेयर के इसको यदि मैं इसको क्लिक करके लेफ्ट माउस को और ड्रैग करके बाहर लाऊंगा तो ये बाहर आ जाता है। मैं इसको बेसिकली जब ये यहाँ पे ब्लू लाइन आ जाएगी उसके बाद मैं इसको छोड़ूंगा तो ये इस साइड में सेट हो जाता है। मैं बेसिकली इसको साइड इस साइड में यूज करता हूँ, ठीक है। मैं इसकी तीनों प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डाल देता हूँ। तो बेसिकली मैं इसको इस साइड यूज करता हूँ, बाकी ये चीजें इधर यूज की इधर यूज करता हूँ आराम से इनको। और इस साइड में मैं यूज करता हूँ कुछ इस टाइप से, क्योंकि मुझे लिस्ट लंबी हो जाती है तो मुझे ऊपर ही देखने में इजीली पड़ता है, इसलिए मैं उसको ऐसे यूज करता हूँ। हमारे पास में यहाँ पे टूल्स हैं, ये टूल्स हैं जो बेसिकली यूज होंगे हमें कोई चीज बनाने के लिए, कोई चीज डिजाइन करने के लिए। अब इन इन टूल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमें यहाँ पे विजिबल होगी। जैसे भी मैं दूसरे टूल पे क्लिक करूंगा उसकी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे विजिबल होगी सबकी। आपको नोटिस हो रही होगी ये चीजें विजिबल हो रही है। बाकी यहाँ जब मैं किसी भी टूल के बारे में पता नहीं करेंगे, ये जैसे हैं वैसे ही रखेंगे इनको, कोई चेंजमेंट नहीं होगा इनके अंदर में, ठीक है। इधर ही कलर सेलेक्ट करना, हम जो कलर हमें चूज करना है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मान लो मैं, ये हमारे पास कलर पैलेट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सिंगल क्लिक के अंदर को ओपन हो जाती है, और मैं यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करना है, ये कलर सेलेक्ट हो गया। सेम ऐसे ही जैसे बैक में है उसको भी हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो मान लो मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले लेता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। सेम जैसे ये सेम है, ऐसे मान सकते हो आप, जैसे पेंट पेंट हमने स्कूल के टाइम में यूज किया था उसकी तरह ही यूज होता है। इसको असेंस जो इसकी रीसेट वैल्यू होती है, जो स्टार्टिंग होती है डिफॉल्ट, जो बैक कलर होते हैं, उसके लिए हम ये नीचे एक आइकन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग कलर होते हैं वो हो जाएंगे। लेकिन इनको एक्सचेंज करना है, इसको ऊपर व्हाइट को ऊपर लाना है, ब्लैक को नीचे लाना है, तो इस स्वाइप का बटन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्वाइप हो जाएगा। तो आज हम क्या सीखेंगे कि भाई इस जो बैकग्राउंड है, बेसिकली इस बैकग्राउंड के अंदर कलर कैसे फिल होगा। तो कलर फिल करने के लिए इसके अंदर कलर फिल करना है हमें। और कलर फिल के लिए हम पेंट में क्या करते थे, बकेट यूज करते थे। बकेट का क्या काम था, वो इसके अंदर कलर फिल कर देती थी। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे टूल है, ये बकेट का टूल है, ये यहाँ पे इसकी यदि कॉर्नर पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये शो हो जाएगा, और इसको जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे कलर फिल हो जाएगा कैनवस के अंदर। अब मान लो आपको कलर वाइट करना वापस से, तो रिप्लेस करो और उसको कलर फिल कर दो। सेम मान लो मैंने इसमें कलर सेलेक्ट कर लिया ये रेड, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारा रेड कलर फिल हो गया। बेसिकली ये एक तरीका है इसको कलर फिल करने का। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये कि
हम इसको जिस भी कलर में हमारी जो बैकग्राउंड की लेयर है इसको अनलॉक नहीं करेंगे अभी के लिए, और एक नई लेयर बना लेते हैं हम। ठीक है, तो नई लेयर बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, कंट्रोल शिफ्ट और एन। लेयर बना ली, इसको हम अभी के लिए मैंने सिर्फ लेयर बनाना बताया है, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है कैसे यूज करनी है वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये इसलिए बनाया है क्योंकि हम मान लो वही कोई चीज़ बनाते हैं और अपने उसमें को हटाना चाहते हैं, तो इस लेयर को बेसिकली इरेज हटा देंगे। जैसे मान लो मैं ब्रश से कोई चीज़ पेंट कर दूं, यहाँ मैं कलर यहाँ पे मान लो रेड सेलेक्ट करा और ये मैंने पेंट कर दिया, ये ब्रश से पेंट हो गया। अब मान लो मैंने इस लेयर के इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ, इस लेयर पे पेंट किया होता और मैं इसके ऊपर इरेजर मारता कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, तो ये चीजें नहीं होती, ये चीजें खराब हो जाती। अब इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए क्या करते हैं हम कि हम एक हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी आप करो तो हमेशा भाई जो नई लेयर पे चीजें बनानी है। यदि आपको कभी दिक्कत नहीं आने, आप सोच रहे हो कि दिक्कत ना आए आगे कभी डिजाइन बनाने में, तो हमेशा ये ध्यान रखना कोई भी चीज नई यदि नई है बनाने के लिए तो हम उसको न्यू लेयर पे ही क्रिएट करेंगे, ओल्ड लेयर पे कभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अब इतना मैंने आपको बता दिया कि भाई यहाँ से हम इसको क्या नाम पेंट को बकेट टूल से यूज करके भर सकते हैं इस कैनवस को। और ये लेयर बनाना बताया कंट्रोल शिफ्ट और एन से, कंट्रोल शिफ्ट और एन, एन नेक्स्ट वाला। ठीक है, और ये कलर स्वाइप करने के लिए मैंने बताया आपको कि यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो स्वाइप हो जाएंगे। एक बटन होता है एक्स, एक्स यदि हम प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में तो भी स्वाइप होते हैं। यार बाय डिफॉल्ट कलर यदि हमें चाहिए, मान लो हमारे पास कलर चेंज में है, अभी बेसिकली मैंने कलर चेंज कर दिया, तो उसको बाय डिफॉल्ट करने के लिए हम यदि अपने कीबोर्ड के अंदर डी प्रेस करेंगे तो भी ये डिफॉल्ट में पहुंच जाते हैं। बाय डिफॉल्ट वाले कलर जो होते हैं डी प्रेस करते ही पहुंच जाते हैं। ये होता है हमारा मूव टूल, मूव टूल का शॉर्टकट की होती है वी। मूव टूल की शॉर्टकट की क्या है, वी। और मूव टूल करता क्या है, तो बेसिकली क्या है कि मूव टूल किसी चीज को पकड़ के और हिलाने के लिए यूज किया जाता है, वहां से उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे मैं दिखाऊं आपको, मान लो मैंने ये एक सर्कल अभी के लिए मैं बना लेता हूँ, और ये हमारे पास में सर्कल है, मुझे इसको मूव करना है, इसकी पोजीशन मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए, तो इसको मैं बेसिकली सिलेक्ट करूंगा और ये मूव कर लूंगा। तो ऐसे यूज करते हैं मूव टूल को। अब कलर फिल करने का जो तरीका एक और है, अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अभी मैं इस लेयर को सिलेक्ट कर, अब इससे ध्यान रखना जब भी आप काम करोगे तो जो जिस लेयर पे काम करना उस लेयर को सिलेक्ट करना है, दूसरी को नहीं करना है। तो अभी मैं बैकग्राउंड के ऊपर कलर फिल करने के लिए यूज कर रहा हूँ। अभी बेसिकली मैं कलर चेंज कर देता हूँ रेड के अंदर ही। एक तरीका और होता है कलर फिल करने का, यदि हमें ये बकेट यूज नहीं करनी। दूसरा तरीका होता है यदि हम ओल्ट बैक स्पेस, ओल्ट ALT जो हमारा कीबोर्ड में होता है, और उसको बैक स्पेस यदि हम प्रेस करेंगे एक साथ, तो जो फोरग्राउंड कलर होता है, तो बेसिकली जो ये आगे दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं फोरग्राउंड कलर, और जो बैक में दिखाई देता है इसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। तो ओल्ट और बैक स्पेस जैसे प्रेस करेंगे तो ये फोरग्राउंड जो कलर होता है उसको फिल कर देगा। सेम इसी तरीके से यदि कंट्रोल और बैक स्पेस फिल कर प्रेस करेंगे हम, तो ये जो बैकग्राउंड कलर होता है उसको फिल कर देता है। तो बेसिकली आज आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ मैं कि भाई ये चीजें क्या थी, फोरग्राउंड कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है, डिफॉल्ट कैसे यूज हो गई, स्वाइप कैसे करने हैं, मूव टूल क्या है, और पेंट बकेट जो यूज करते को कैसे फिल करते कलर। तो आज के लिए इतना ही होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे जो हमारे टूल्स होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए आपका फर्स्ट लेक्चर था, तो हम बेसिकली इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में।